Dear students, now we shall read reflexive and emphatic pronoun, जिसको हिंदी में हम निजवाचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। चूंकि रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं, इसलिए हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। इनकी जो बनावट होती है बिल्कुल सेम होता है, इसलिए इनको हम एक साथ पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फैटिक। ऐसे प्रोनाउन जिनके अंत में सेल्फ या सेल्व्ज लगा होता है, उनको हम रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इनको सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है, सेल्फ प्रोनाउन। अब ये सेल्फ प्रोनाउन जो होते हैं, सेल्फ और सेल्व्ज, कैसे बनते हैं? जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, कौन सा बात? पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उन पर्सनल प्रोनाउन से ही रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन बनाए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से ही रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन बनाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही, सी, इट और दे, ये आते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। तो इस आई, वी और यू माने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉसेसिव केस में सेल्फ और सेल्फ जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं बहुत ध्यान समझिए इसको। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आई, वी और यू के पॉसेसिव केस में सेल्फ और सेल्फ जुड़ता है, लेकिन थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पॉसेसिव केस मीन्स माई, आवर, योर, पॉसेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स हिम, हर, देम, इट, ऑब्जेक्टिव केस है। चार्ट बना था पर्सनल प्रोनाउन का, उसको आप देख लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा इसको। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस होते हैं, पॉसेसिव केस में ही सेल्फ जुड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि जो पॉसेसिव केस होगा वो प्रोनाउन का काम नहीं करता है। वो किसका काम करता है? वो एडजेक्टिव का काम करता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ जुड़ेगा। बात समझ में आया? जैसे देखिए, जैसे समझिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आई है, आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई का होगा माई सेल्फ। पॉसेसिव में माइन भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं आप लिखेंगे माइन सेल्फ। माइन सेल्फ ये गलत है। पॉसेसिव केस ये भी है, लेकिन ये प्रोनाउन का काम करता है। और ये माई सेल्फ जो ये माई है, ये माई जो है हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो पॉसेसिव केस में जुड़ता है, वो भी एडजेक्टिव का जो काम करता है, माई सेल्फ। फिर देखिए वी है, तो वी का बनेगा आवर सेल्व्स होगा।
ऐसा नहीं होगा, आवर्स सेल्व्स, ये नहीं होगा, आवर सेल्व्स। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आवर सेल्फ नहीं होगा कभी भी, हमेशा आवर सेल्व्स, ये आपका सही है। ये गलत है, ये गलत है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आवर सेल्फ शब्द नहीं होता है, आवर्स सेल्फ नहीं, सेल्व्स नहीं होता है, आवर सेल्व्स होता है। बात समझ में आ रहा ना? तो आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्व्स। देखिए फिर से समझिए, आई के साथ माई सेल्फ, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, वी के साथ आवर सेल्व्स, यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों लगता है। सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्व्स, सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्व्स का प्रयोग होता है। अब देखिए ये सब क्या है, पोसेसिव केस हैं। देखिए किसका किसमें है, पोसेसिव केस के एडजेक्टिव वाले पार्ट में है। माई सेल्फ, ऐसा नहीं लिखा जाएगा माइन सेल्फ, माइन सेल्फ आवर्स सेल्व्स, गलत हो जाएगा। योर्स सेल्फ, योर्स सेल्व्स, ऐसा नहीं होगा, यही लिखा जाए, यही मेथड आपका सही है। ये तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पोसेसिव केस में, और जो आपका थर्ड पर्सन है उसके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगता है, सेल्फ और सेल्फ लगता है। देखिए ही है तो क्या होगा, हिम सेल्फ। देखिए ध्यान से, हिज सेल्फ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए, ए नहीं होता अंग्रेजी में, ए इंग्लिश में नहीं कोई शब्द होता है, ठीक है। सी तो ये हो जाएगा हर सेल्फ, ऐसा नहीं होगा हर्ष सेल्फ, ये गलत है आपका। इट तो क्या होगा, इट सेल्फ, ऐसा नहीं होगा इट्स सेल्फ, गलत हो जाएगा। फिर आ जाइए दे, दे देखिए आप, दे तो दे का हो जाएगा देम सेल्व्स, क्या होगा, देम सेल्व्स। और ऐसा नहीं होगा कि लिख दीजिए देम सेल्फ, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में आवर सेल्फ और देम सेल्फ, हिज सेल्फ, हर्स सेल्फ, योर्स सेल्फ नहीं होता है। बात समझ में आ गया? जितने भी पोसेसिव हैं, पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव हैं, पोसेसिव केस, उसी पोसेसिव केस में फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सेल्फ और सेल्फ जुड़ता है, और जितने भी थर्ड पर्सन हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ और सेल्व्स जुड़ता है। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स जुड़ता है। आ गया समझ में? अच्छा अब देखिए, इसके मतलब जितने भी आपके माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स, ये सब आपके रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न बनता है कि कब इनको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे और कब इनको हम इंफेटिक कहेंगे, इंफेसाइजिंग या इंफेटिक कब कहेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जब सेल्फ वाले, चाहे सेल्फ हो चाहे सेल्व्स हो, वर्ब के पहले आएंगे, ये बिंदु समझ लीजिए, बहुत बढ़िया बिंदु है, वर्ब के पहले आएंगे, वर्ब के पहले आएंगे तब ये इंफेटिक होंगे। क्या होंगे? इंफेटिक, तब ये इंफेटिक होंगे। EMPHATIC इंफेटिक होंगे। लेकिन जब ये वर्ब के बाद आएंगे तो ये हमेशा क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे। क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे। अभी समझाएंगे।
वही टॉपिक आएगा, समझाएंगे इसको। आगे बात समझ में, जब ये वर्ब के पूर्व आएंगे, वर्ब के पूर्व आएंगे तो ये क्या होंगे, इंफैटिक होंगे। लेकिन जब ये वर्ब के बाद आएंगे तो ये हमेशा क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। बात समझ में आया? अच्छा, अगला बिंदु समझिए। अगला बिंदु ये समझाना है आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? इसलिए अगर कहीं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ER वर्ब लगा दिया गया है, मुख्य क्रिया लगा दी गई है, सहायक क्रिया लगा दी गई है, तो आप ये मान के चलिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। जैसे देखिए, ये सब्जेक्ट है, नियम यह है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, कभी नहीं बनता। पहला नियम जान लीजिए। जैसे माई सेल्फ विल गो, ध्यान से समझिए इसको। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है ना। अभी एक चीज मैंने बताया था आपको कि वर्ब के पहले अगर सेल्फ आता है तो क्या होते हैं, इंफैटिक होते हैं, और ये कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करते, ये भी ध्यान रखिएगा, इंफैटिक होते हैं। ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे कभी भी, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। इनके लिए करेंगे क्या, देखिए ध्यान से। माई सेल्फ विल गो के लिए लिखेंगे आई विल गो। अब आपका सही है, क्योंकि माई सेल्फ बना किससे, आई से है, तो जिससे बनेगा उस सब्जेक्ट को लाके यहां लगा देंगे, रख देंगे। आई विल गो, या आई लगाइए, माई सेल्फ विल गो। अब आपका सही है, अब आपका सेंटेंस ये सही है, दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। अब देखिए, वर्ब के पूर्व आया है, ये कौन सा काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, इंफैटिक प्रोनाउन। वर्ब के पूर्व जब आएगा तो इंफैटिक होता है, वर्ब के बाद जब आएगा तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। बात समझ में आया? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते, कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम जरूर करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम जरूर करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला सेंटेंस समझिए, अगला सेंटेंस समझिए। माई सेल्फ रीच्ड न्यूयॉर्क, या लिखा हो हिमसेल्फ रीच्ड न्यूयॉर्क। देखिए, दोनों सेंटेंस क्या है, दोनों सेंटेंस रॉन्ग हैं। इसलिए रॉन्ग हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। देखिए, वर्ब के पूर्व आए हैं, इसके मतलब ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का काम ये नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो माई सेल्फ को आई कर दें, आई रीच्ड न्यूयॉर्क, अब ये सही हो गया सेंटेंस आपका, या आई माई सेल्फ रीच्ड न्यूयॉर्क। अब सेंटेंस आपका सही हो गया, अब सेंटेंस आपका सही हो गया। आई रीच्ड न्यूयॉर्क या आई माई सेल्फ रीच्ड न्यूयॉर्क, सही हो जाएगा। हिमसेल्फ रीच्ड न्यूयॉर्क तो ही रीच्ड न्यूयॉर्क, या ही हिमसेल्फ रीच्ड न्यूयॉर्क, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए, ही रीच्ड न्यूयॉर्क या ही हिमसेल्फ
रीच्ड न्यूयॉर्क। अब आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे आ जाए माई सेल्फ इज राकेश या माई सेल्फ इज विनय, मेरा नाम विनय है तो लिख दीजिए माई सेल्फ इज विनय। अब गलत हो जाएगा, माई सेल्फ इज विनय कैपिटल लेटर, तो ये गलत हो जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत कंसीडर किया जाएगा, गलत माना जाएगा, ग्रामेटिकली सही नहीं है। ये क्या सही है? या तो आप इसे लिखिए आई एम विनय, आई एम विनय, या माई नेम इज विनय। अब आपका सही सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? गलत है। बोलचाल की भाषा में लोग प्रयोग करते हैं माई सेल्फ राकेश, माई सेल्फ विनय, माई सेल्फ शालिनी, माई सेल्फ मोनिका, माई सेल्फ राधिका, लेकिन ये गलत है। आई एम मोनिका, आई एम राधिका, आई एम सोनिका, आई एम शालिनी, आई एम राधिका, इस तरह आप बोल सकते हैं। या माई नेम इज राकेश, माई नेम इज रमेश, माई नेम इज राजेश, माई नेम इज विनय, इस तरह आप बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। क्योंकि इसके बाद देखिए, इसके पहले माई सेल्फ है, इसके सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट का काम कभी करता नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जब सब्जेक्ट मतलब डूअर, देखिए लिखिए डूअर, जब डूअर और रिसीवर दोनों एक ही व्यक्ति को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब डूअर माने करने वाला अर्थात सब्जेक्ट, और रिसीवर जो प्राप्त करता अर्थात ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब डूअर और रिसीवर दोनों एक ही सब्जेक्ट को बताते हैं, तब वहां हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो वहां हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, यहां लिखा है ही प्रेज्ड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द पार्टी। ही प्रेज्ड हिम नहीं लिखा, हर हिमसेल्फ लिखा है, ही के साथ हिमसेल्फ, ही प्रेज्ड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द पार्टी। जब डूअर और रिसीवर जब डूअर और रिसीवर एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे लिखा ही प्रेज्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं प्रशंसा की, अपनी प्रशंसा की, ड्यूरिंग द पार्टी के दौरान उसने अपनी प्रशंसा की। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, जब डूअर और रिसीवर अलग अलग हो जाते तब इस तरह होता, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ हर, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, इस तरह होता। लेकिन जब डूअर और रिसीवर एक ही आदमी होता है, एक ही लोग होते हैं, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, उसे चोट लग, उसने अपने आप को चोट पहुंचाया। ही हर्ट हिमसेल्फ। हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्व्स फॉर द एग्जामिनेशन, दोनों सही है, योर सेल्फ भी सही है और योर सेल्फ भी सही है। क्या आपने अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार कर लिया है? एक व्यक्ति होगा तो योर सेल्फ पूछ रहे हैं आप, और एक से अधिक होंगे तो बहुत ज्यादा हो तो योर सेल्फ जो हो जाएगा, दोनों सही है। हैव यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ या योर सेल्व्स फॉर द एग्जामिनेशन, क्या आपने अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार कर लिया है, या आप सब परीक्षा के लिए तैयार हो गए हैं, इस तरह। तो जब डूअर और रिसीवर एक ही काम करता है, डूअर और रिसीवर
एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस और समझिए, जैसे लिखा है राधिका, राधिका सा हर इन द मिरर। ध्यान समझिए इसको, राधिका ने, हमारा मतलब यह था कि राधिका ने अपने आप को शीशे में देखा, राधिका ने खुद को शीशे में देखा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, राधिका सा हर इन द मिरर, तो इसका मतलब है राधिका ने उसको शीशे में देखा। तो ऐसा नहीं, जब डूअर और रिसीवर एक साथ एक ही व्यक्ति को बताते हैं, डूअर और रिसीवर, ये डूअर है रिसीवर है, एक ही व्यक्ति का वर्णन करते हैं। राधिका ने अपने आप को मिरर में देखा, तो यहां जानते क्या, राधिका क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर है। ध्यान दीजिए इसको, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है। ठीक है, ये क्या है, इन द मिरर है, तो ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट देता है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो राधिका ने अपने आप को शीशे में देखा, तो होना क्या चाहिए था, राधिका, तब ना अर्थ होगा, राधिका सा हर सेल्फ इन द मिरर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है। अपने आप को देखा, खुद को देखा। ठीक है ना, अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा कि राधिका सा हर सेल्फ इन द मिरर, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद ये रिफ्लेक्सिव हुआ। वर्ब के पहले होता तो क्या होता, इंफैटिक। रिफ्लेक्सिव अपने आप, इंफैटिक स्वयं या खुद, इतना अंतर होता है केवल, बस इतना ध्यान रखना। वर्ब के पूर्व तो आपका इंफैटिक और वर्ब के बाद तो आपका रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आया? अगला देखिए, जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को रिफर करते हैं, एक ही व्यक्ति को बताते हैं, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या बताए हैं कि जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को रिफर करते हैं, बताते हैं, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, शालिनी ब्रॉट लंच फॉर हर। अब देखिए लिखा हर। अब शालिनी ये वर्ब है। देखिए, जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन का क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति को रिफर करता है, तो यहां फॉर हर नहीं होगा, फॉर हर सेल्फ होगा कि शालिनी ने अपने लिए लंच लाई। शालिनी अपने लिए लंच लाई, स्वयं के लिए लंच लाई, खुद के लिए लंच लाई, तो बनेगा शालिनी। देखो, शालिनी ब्रॉट लंच फॉर हर सेल्फ, फॉर हर सेल्फ अब सही होगा, खुद के लिए लाई। देखिए, मान लीजिए शालिनी बच्चों के लिए लंच लाई, तो लिखा जाता शालिनी ब्रॉट लंच फॉर चिल्ड्रेन, तो अलग अलग हो गए, अलग अलग, एक ही व्यक्ति नहीं रह गया ना, चिल्ड्रेन अलग हो गई, शालिनी अलग हो गई। शालिनी ब्रॉट लंच फॉर हर मदर, शालिनी ब्रॉट लंच फॉर हर यंगर ब्रदर, अलग अलग हो गए। लेकिन यहां तो एक है ना, शालिनी स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने लिए लंच लाई, शालिनी ब्रॉट लंच फॉर हर सेल्फ,
तो यहाँ सही हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये आपका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन हुए। अभी इसमें और नियम है। और नियम क्या है? नियम देखिए, नियम यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी भी एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या बताए हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी भी एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये नियम है। अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोसेसिव केस नहीं बनाया जाता है। जैसे ऐसा नहीं लिखा जाए कभी भी माई सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स, आवर सेल्व्स, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा, ये सब रॉन्ग है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव प्रोनाउन के कभी भी पोसेसिव केस नहीं बनते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए क्या करते हैं? जो पोसेसिव फॉर्म होता है, उस पोसेसिव फॉर्म के बाद ओन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओन का प्रयोग, OWN, ओन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, सही करते हैं। जैसे देखिए, समझिए इसको, ओन का प्रयोग होता OWN। जैसे देखिए, आई पेंटेड माई सेल्फ्स रूम। ध्यान दीजिए, सही करने को कह रहा है कि सही करिए सेंटेंस को, गलती कहां है? तो नियम क्या है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनमें कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। गलती यहीं पर है। तो सही कैसे करेंगे सेंटेंस को? सही कैसे करेंगे? ऐसे बनाएंगे, आई पेंटेड, पोसेसिव केस क्या होगा? माई, आई पेंटेड माई ओन रूम। मैंने अपने कमरे का पेंट किया। मैंने अपने ही कमरे का पेंट किया। मैंने आई पेंटेड माई सेल्फ, इसका मतलब था मैंने पेंट किया स्वयं के कमरे का। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि ये माई सेल्फ जो है कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी पोसेसिव नहीं होते हैं, पोसेसिव केस नहीं लेते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आई पेंटेड माई ओन रूम, आई पेंटेड माई ओन रूम। पोसेसिव के बाद हम ओन का प्रयोग करके हम सेंटेंस को सही करते हैं। अभी सेंटेंस सही हो जाएगा। ओन लगा के सेंटेंस को सही कर देते हैं। लेकिन कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिव प्रोनाउन के और सारे नियम हैं, जिसको हम वीडियो नंबर 2 में बताएंगे। मतलब रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव प्रोनाउन के पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।